प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 1 भारत में संसाधन इस पाठ के परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तरों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों से। आपके सामने पहला प्रश्न है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? 4 विकल्प दिए गए हैं, केरल में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो सही उत्तर है वो राजस्थान में, केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, वन संसाधन की प्रमुख समस्या निम्न में से क्या है? विकल्प हैं मछली पालन, रेगिस्तान का विस्तार, वनों में लगने वाली आग, आदिवासी गतिविधियां। यहाँ पर क्या है, वन संसाधन की बात हो रही है। वन संसाधन, तो इसकी मुख्य समस्या क्या है? तो भाई देखो, मछली पालन तो हो नहीं सकता, क्योंकि मछली के पलने से और वन संसाधन से कोई इसका संबंध नहीं है। रेगिस्तान का विस्तार और आदिवासी गतिविधियां ये भी नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है कि वनों में लगने वाली जो आग है वो वन संसाधन की प्रमुख समस्या है। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? 4 विकल्प दिए हैं, फल उत्पादन से, मछली उत्पादन से, भेड़ पालन से, दुग्ध उत्पादन से। तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो मछली उत्पादन से है, और दुग्ध उत्पादन का जो संबंध है वो श्वेत क्रांति से है ना। फल उत्पादन से भी नहीं है, भेड़ पालन से भी नहीं है। तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो मछली उत्पादन से, इसलिए हमारा उत्तर जो है वो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4, मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है? लोहा, अभ्रक, सोना और हीरा। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। हीरा, सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश भारत में हीरे के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहायक नहीं है? हमारे सामने 4 विकल्प दिए हैं। पहला वायु और जल, दूसरा सड़े गले पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो देखो भैया, वायु और जल ये तो मिट्टी के निर्माण में सहायक है, क्योंकि मिट्टी का निर्माण वायु और जल से भी होता है। सड़े गले पेड़ पौधे और जीव जंतु ये भी मिट्टी के निर्माण में सहायक, क्योंकि जो पेड़ पौधे जीव जंतु सड़ जाते गल जाते वो आखिरी में जाके मिट्टी तो ही बनते हैं। सेल और तापमान, तो ये भी मिट्टी के निर्माण में सहायक है, क्योंकि सेल जो चट्टानें होती हैं यही तापमान के कारण टूट कर बारीक महीन मृदा में परिवर्तित हो जाती हैं, तो ये भी मृदा के निर्माण में सहायक होती हैं। अब हमारे पास चौथा जो विकल्प है वो है पानी का इकट्ठा होना। तो यहाँ पर ये विकल्प सबसे अधिक उचित लग रहा है कि पानी का इकट्ठा होना जो विकल्प है वो मृदा के निर्माण में सहायक नहीं है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा पानी का इकट्ठा होना। 6वां प्रश्न है हमारे सामने, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्र, गंगा के मैदान, तो ये जो गंगा के मैदान अर्थात नदियों से जो मिट्टी बहाकर लाई जाती वो मिट्टी यहाँ पर होगी, इसको हम जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो जलोढ़ मिट्टी। तो ये हमारे 6 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। इसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला है, सामाजिक वानिकी योजना को खालिस्तान से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। तो सामाजिक वानिकी योजना, तो देखो सामाजिक वानिकी योजना ये क्या है? एक योजना है ना। अब इसको वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त हो रही है? वित्त अर्थात पैसे कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं कि ये जो योजना थी ये विश्व बैंक के सहयोग से चालू की गई थी। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना
खालिस्तान के सहयोग से संचालित है वन अग्नि नियंत्रण परियोजना? इसका सही उत्तर है UNDP। ध्यान रखना, इसका है UNDP। तो UNDP इसका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में खालिस्तान का महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए ये जो है थोड़ा सा हम यदि ध्यान से पढ़ें तो संयुक्त वन प्रबंधन अर्थात वनों का प्रबंधन और इसकी व्यवस्था, तो इसकी व्यवस्था कौन कर सकता है संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में? तो जो सुरक्षा समितियां होती हैं, ठीक है, अर्थात जो सुरक्षा करने वाली होती हैं, तो इनको हम सुरक्षा समिति कह सकते हैं। तो वन सुरक्षा समिति, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। श्वेत क्रांति द्वारा भारत में खालिस्तान को बढ़ावा मिला। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति, श्वेत, तो श्वेत से ये दुग्ध उत्पादन को इसमें बढ़ावा मिला। तो श्वेत क्या होता है, दुग्ध का जो रंग होता है वो श्वेत कलर का होता है, तो यहाँ से हम इसको याद रख सकते हैं। श्वेत क्रांति द्वारा भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला। अगला क्वेश्चन है 5वां है, प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य खालिस्तान है। तो प्रति हेक्टेयर जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य वो है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है, हमारा अपना प्रदेश मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन का उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला राज्य भारत में है। अगला क्वेश्चन 7वां है, हरित क्रांति का संबंध खालिस्तान से है। हरित क्रांति तो हरियाली, तो यहाँ इसका जो संबंध है वो कृषि उत्पादन से। पहले हम देख चुके हैं नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध यहाँ पर प्रश्न आया था, है ना, खालिस्तान के 4 नंबर क्रमांक में। तो ये यहाँ पर श्वेत क्रांति का संबंध जो हो गया वो दुग्ध उत्पादन से। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है हरित क्रांति का संबंध किससे? हरित क्रांति का जो संबंध है वो कृषि उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वन आयोग की स्थापना सन खालिस्तान में की गई। तो इसका जो सही उत्तर है 1965। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना सन 1965 में की गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज पार्ट 1 के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और महत्वपूर्ण खालिस्तानों के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इसके 2-2 अंक वाले जो प्रश्न आने वाले हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।